बंगाल की लड़ाई बुआ और बेटी पर आई। बीजेपी ने अपनी महिला नेताओं के पोस्टर किए जारी। कहा, बंगाल को बुआ नहीं बेटी चाहिए। टीएमसी का जवाब, बंगाल को अपनी बेटी पसंद है। कल कोलकाता में होने वाली पहली बड़ी लेफ्ट कांग्रेस की साझा रैली में राहुल गांधी नहीं होंगे शामिल। कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल करेंगे प्रतिनिधित्व। राहुल 3 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में हंगामा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो को काले झंडे दिखाए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी जारी है बंगाल में सियासी हिंसा। कल बीजेपी के परिवर्तन रथों पर पथराव कर तोड़फोड़ हुई। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। कहा, गोडाउन में घुसकर पथराव किया गया, एलईडी खोलकर ले गए। प्रधानमंत्री मोदी आज केरल दौरे पर नहीं जाएंगे। आचार संहिता लागू होने के चलते केरल तमिलनाडु में आज और कल होने वाला कार्यक्रम रद्द। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। कहा, बीजेपी ने जो चाहा इसी ने वही किया। आखिर एक जिले में 3 चरणों में चुनाव क्यों, मंशा क्या है। सहरसा पहुंचे उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का बयान। कहा, बंगाल में बम बारूद की राजनीति नहीं चलेगी। बंगाल चुनाव के ऐलान पर कहा, ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू। बंगाल में आज एमपी के सीएम शिवराज करेंगे चुनावी प्रचार। परिवर्तन यात्रा में भी शामिल होंगे शिवराज। कालीघाट मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर दर्शन भी करेंगे। तेजस्वी यादव का आज असम दौरा। चुनावों में गठबंधन को लेकर गुवाहाटी में सहयोगी दलों से चर्चा करेंगे। वहीं तेजस्वी कल कोलकाता पहुंचेंगे। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी से चुनावी गठबंधन पर हो सकती है चर्चा। चुनाव आयोग के बहाने ममता बनर्जी ने साधा निशाना। बोली, पीएम गृह मंत्री अपनी ताकत का दुरुपयोग ना करें। ये तरीके काम नहीं आएंगे। बंगाल में बंगाली ही राज करेगा। हम बीजेपी को हरा कर रहेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने चुनाव आयोग से बंगाल में केंद्रीय फोर्स लगाने की मांग की है। लगातार हो रही हिंसा से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। राजनाथ सिंह का ममता पर निशाना। कहा, दीदी कहती हैं खेला होबे, लेकिन मैं कहता हूं बंगाल में खेला होबे। निश्चय होबे, बोड़ो खेला होबे, लेकिन यही खेला विकास का होबे। एबीपी न्यूज से बोली स्मृति ईरानी, ममता दीदी को सत्ता से मतलब है, सेवा से नहीं। ज्यादातर जनहित योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं होने दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष बोले, टीएमसी के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से ममता के हौसले पस्त हैं। बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। गृह मंत्री अमित शाह 2 और 3 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। लगातार 2 दिन कोलकाता में रोड शो का आयोजन। बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी आज रोड शो करेंगे। घटाल में जनता से होंगे मुताबिक। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ममता बनर्जी के घर महायज्ञ का आयोजन। भगवान जगन्नाथ की पूजा कर चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के लिए मन्नत मांगी गई। अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज तमिलनाडु दौरा। थूथुकुडी में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। तिरुनेलवेली में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता पवन बंसल की जुबान फिसली। कहा, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। पूरा भरोसा है कि सभी राज्यों में बीजेपी सशक्त होगी। बाद में दी सफाई। बोले, बीजेपी की शिकस्त होगी। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने जनता से बदलाव के लिए अपील की। बोले, कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है। असम में गठबंधन फाइनल हो गया है। केरल और बंगाल में भी गठबंधन करीब करीब फाइनल है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव डटकर लड़ेगी। सब मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस चुनाव जीतेगी। उद्धव सरकार के मंत्री संजय राठौड़ के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का चक्का जाम। 30 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। टिकटॉक स्टार पूजा चौहान के आत्महत्या मामले में संजय राठौड़ का नाम जुड़ा था।
कम नहीं रही तेल की कीमतों में लगी आग। दिल्ली में 3 दिन बाद फिर बढ़े पेट्रोल के दाम। 91 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल। डीजल भी 81 रुपए 47 पैसे पर पहुंचा। महंगे रसोई गैस पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अजीबोगरीब बयान। कहा सर्दी के कारण बढ़े दाम, बाद में सफाई दी। कहा यह इंटरनेशनल ट्रेंड, ठंड में बढ़ती है एलपीजी की डिमांड। गैस सिलेंडर की सब्सिडी घटाने के सवाल से बचते दिखे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एबीपी न्यूज का माइक हटाया, कुछ भी बोलने से इनकार किया। धर्मेंद्र प्रधान के गैस वाले बयान पर शिवसेना का तंज। कहा क्लाइमेट चेंज तेल बढ़ने की वजह से है, इसलिए भारतीय होने के नाते अपने कार में सुहाने मौसम और सुहाने सफर का इंतजार करें। धर्मेंद्र प्रधान के गैस और सर्दी वाले बयान पर कांग्रेस का भी हमला। कहा देशवासियों को गुमराह कर रही मोदी सरकार, ये सिर्फ किसान और आम आदमी का खून चूसना जानते हैं। आजम खान के समर्थन में उतरी कांग्रेस। जेल में बंद आजम के लिए हमदर्दी जताई। समाजवादी पार्टी पर आजम का साथ न देने का आरोप लगाया। आजम के लिए अभियान चलाने का ऐलान। मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब में गरमाई सियासत। सीएम अमरिंदर को अकाली दल ने घेरा। विक्रम मजीठिया बोले चुनाव में गैंगस्टर का इस्तेमाल करने की तैयारी में अमरिंदर सरकार। यूपी में रविदास जयंती मनाने की होड़। प्रियंका गांधी आज वाराणसी पहुंचेंगी। रविदास मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगी। रविदास जयंती पर वाराणसी में रविदास मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बोले मैं पीएम मोदी का प्रतिनिधि बनकर आया। यूपी के सीएम योगी ने भी संत रविदास को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में रविदास जी की मूर्ति पर योगी ने पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया। रविदास जयंती पर वाराणसी के रविदास मंदिर में लगा भक्तों का तांता। मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार। इसी मंदिर में आज कई बड़े नेता दर्शन के लिए आने वाले हैं। आज माघ पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज से आई तस्वीरें। 1 महीने से चल रहा कल्पवास भी खत्म हुआ। प्रयागराज में माघ पूर्णिमा स्नान के मौके पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। इससे पहले 2019 में कांवड़ यात्रा और कुंभ में पुष्प वर्षा कराई गई थी। तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 94वां दिन। दिल्ली के सिंगूर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं किसान। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच नहीं बन रही बात। यूपी में मेरठ के मवाना में आज आरएलडी के जयंत चौधरी की किसान महापंचायत। 7 मार्च तक 8 जगहों पर किसान महापंचायत का है ऐलान। मथुरा, बस्ती और लखीमपुर खीरी में हो चुकी है महापंचायत। हरियाणा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर फिर फूटा किसानों का गुस्सा। सिरसा में किसानों ने डिप्टी सीएम चौटाला को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। कृषि कानून के विरोध में पंजाब के मोगा में क्रांतिकारी किसान यूनियन का हंगामा। किसानों ने अडानी समूह की गेहूं से भरी मालगाड़ी रोकी। हरियाणा के जींद में किसानों ने एकजुट होकर अपने खून से लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। कहा तीनों काले कृषि कानून नहीं चाहिए, एमएसपी पर परमानेंट कानून लाओ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट लंबे समय के बाद आज किसान महापंचायत में मंच साझा करेंगे। श्री डूंगरगढ़, बीकानेर और मातृकुंडिया में किसान महापंचायत। रीवा में आज कांग्रेस का किसान महासम्मेलन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में सम्मेलन। कमलनाथ समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। एमपी में सीएम शिवराज आज किसान कल्याण योजना की राशि वर्चुअली कार्यक्रम के जरिए बांटेंगे। प्रदेश के करीब 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए मिलेंगे। गोडसे के पूर्व समर्थक बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में आने पर बवाल। कमलनाथ पर सवाल। दिग्विजय बोले कौन है बाबूलाल। लक्ष्मण सिंह ने कहा गोडसे समर्थकों की सही जगह जेल। एमपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव बोले कांग्रेस गांधी विचारधारा वाली पार्टी, गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जीतू पटवारी ने कहा अरुण यादव की अपनी भावनाएं। बाबूलाल पर कांग्रेस के अंदरूनी घमासान पर बीजेपी का निशाना। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले कांग्रेस का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों से अब कोई सरोकार नहीं, सिर्फ वोटों के लिए ही इस्तेमाल।
मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक वाली साजिश में शामिल दूसरी कार का नया वीडियो सामने आया। मुलुंड टोल नाके से गुजरती दिख रही है इनोवा। इसी कार से संदिग्ध के भागने का शक। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो में जिलेटिन रखने वाले आरोपी का अभी तक कोई सुराग नहीं। एनआईए की टीम भी जांच में जुटी। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने बयान जारी कर मुंबई पुलिस को धन्यवाद दिया। कहा, त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस का शुक्रिया। हमें यकीन है कि मुंबई पुलिस जल्द मामला सुलझा लेगी। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए चंदा जुटाने के लिए 44 दिन के कार्यक्रम का आज आखिरी दिन। विश्व हिंदू परिषद ने बचे हुए लोगों से जल्द से चंदा देने की अपील की। दिल्ली में आज रथ यात्रा निकालकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के गाजीपुर पहुंचेंगे। अपने गोद लिए हुए डॉक्टर बेटे ब्रजेंद्र की शादी में शामिल होंगे। अयोध्या जिला अस्पताल में पोस्टेड हैं ब्रजेंद्र। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय की सभी राज्यों को चिट्ठी। केंद्र सरकार ने राज्यों से 31 मार्च तक कोरोना गाइडलाइंस बढ़ाने और सख्ती बरतने को कहा। पश्चिम बंगाल में आज से कोरोना की नई गाइडलाइंस। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में आने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। महाराष्ट्र और केरल से यूपी आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट हो अनिवार्य। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर भी 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। देश में अब तक 1,37,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा। इस बीच दिल्ली में फिर बढ़ रहे केस। एक दिन में अब 250 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले। भारत बायोटेक और ब्राजील के बीच कोरोना वैक्सीन पर बड़ा करार। ब्राजील भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के 2 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदेगा। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के लिए सरकार के बड़े अधिकारियों की बैठक। इस बैठक में नए कोविन 2.0 वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और अस्पताल के चयन के बारे में राज्यों को दी जानकारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने किया खिलौना मेला का उद्घाटन। खिलौना मेले में पीएम मोदी ने किया प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने का संदेश दिया। मोदी बोले, देश में इको फ्रेंडली खिलौने बनते हैं। मंदी के दौर का सामना करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर तिमाही में 0.4% बढ़ी जीडीपी। लगातार 2 तिमाही में गिरावट आई थी। दिल्ली के प्रतापनगर में कार बाइक के पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। एक की मौत हुई। फायर ब्रिगेड कर्मचारी समेत 3 लोग घायल। आग की वजह साफ नहीं। घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई से आई दर्दनाक तस्वीरें। बुजुर्ग शख्स के सिर पर गिरी इमारत की स्लैब। हादसे में बुजुर्ग बुरी तरह घायल। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मध्य प्रदेश के कटनी से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। सरेआम ऑटो से उतारकर महिला को किडनैप करने की कोशिश। पुलिस पर महिला की एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगा। मुंबई के वर्ली में 77 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या। घर से सोने के गहने गायब। फरार नौकर पर हत्या और लूटपाट का शक। वारदात के वक्त पूरा परिवार ऊपरी मंजिल पर था। दिल्ली सटे गाजियाबाद में युवक का शव मिलने के बाद बड़ा सवाल। मृतक के परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस की बाइक भी छीनी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कालकाजी इलाके में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर नाबालिग युवक पर चाकुओं से हमला। घायल युवक का एम्स में इलाज जारी। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। सोसाइटी के मैनेजर के घर छापा मारा। लाखों रुपए कैश, ज्वेलरी और गाड़ियां जब्त की। सुबह 6 बजे से शुरू हुई छापेमारी। यूपी के हापुड़ में गैंगरेप के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को गोली लगी। 2 पुलिसकर्मी भी घायल। 2 दिन पहले महिला से किया था गैंगरेप। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बांदीपोरा से लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर। मर्सिडीज कार ने स्कूटी को कुचला। स्कूटी सवार की मौत। पुलिस ने कार के नंबर से ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
दिल्ली में 12वीं की छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचलों ने भाई पर किया चाकू से हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। परिजनों का आरोप, 3-4 बार फोन करने पर भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। दिल्ली से अगवा 9 साल की बच्ची के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद से मिली बच्ची की लाश। परिजनों ने थाने में जमकर काटा बवाल। गाजियाबाद के मसूरी में चाचा भतीजे के झगड़े में बीच बचाव करना एक शख्स पर पड़ा भारी। साबुद्दीन नाम के शख्स की गोली लगने से मौत हुई। मुंबई एंटी नार्कोटिक्स सेल ने एक महिला ड्रग्स पेडलर सायरा शेख को गिरफ्तार किया। 50 लाख रुपए कीमत की ड्रग्स बरामद। लखनऊ में मेस का चार्ज हैंडओवर करने को लेकर सेना के 2 सूबेदारों के बीच चाकूबाजी। एक सूबेदार की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। आगरा में पीने के पानी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। गोली लगने से एक शख्स की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में शिकोहाबाद थाने के इंचार्ज सुनील कुमार तोमर ने एक महिला को मारा धक्का। लोगों ने बनाया वीडियो, हुआ वायरल। बिहार में गया में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 83 बारूदी सुरंग नष्ट की गई। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमले के लिए बनाए थे बारूदी सुरंग। हाजीपुर पुलिस ने 4 महीने पहले अगवा 3 साल के बच्चे को बरामद किया। आरोपी ने प्रेमिका को गिफ्ट करने के लिए किया था बच्चे का अपहरण। आरोपी और उसकी प्रेमिका गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची में डबल मर्डर से सनसनी। गोंदा थाना इलाके में दंपत्ति की चाकू से गला रेतकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर पुलिस ने नाबालिग से रेप मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रियंका गांधी ने तेजी से कार्रवाई के लिए सीएम अशोक गहलोत को शुक्रिया अदा किया। मथुरा में प्रियंका गांधी से पीड़ित थी पीड़िता। राजस्थान के जोधपुर में सड़क हादसे में एक डॉक्टर दीपक मिश्रा की मौत। रिवर्स में टेढ़े मेढ़े चल रहे डंपर में डॉक्टर की तेज रफ्तार कार घुसी। डंपर के ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने छापा मारकर एक गैर कानूनी लेबोरेटरी से 200 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर जब्त किया। लेबोरेटरी को सील किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिर बर्फबारी का अटैक। जोजिला में 3 फीट तक गिरी बर्फ। लद्दाख के द्रास में भी जमकर हुई बर्फबारी। बर्फबारी से फिर गुलजार हुआ कश्मीर का गुलमर्ग। लगातार बर्फबारी से गुलमर्ग में भी कई इंच बर्फ की चादर बिछी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से भी सामने आई बर्फबारी की तस्वीरें। कुपवाड़ा में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से 2 फीट तक बर्फ जम गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौते से बॉर्डर इलाकों में खुशी की लहर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने लगाई पाकिस्तान को फटकार। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने पाक में महिलाओं पर हो रही धार्मिक हिंसाओं पर फटकार लगाई। किम जोंग के देश उत्तर कोरिया से 1 घंटे तक खुद रेल ट्रॉली खींचकर रूस पहुंचा राजनयिकों का समूह। कोरोना की वजह से दोनों देशों के बॉर्डर बंद हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने फेसबुक पर दी जानकारी। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पहला मिलिट्री एक्शन। सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी गुटों के कब्जे वाले इलाकों पर अमेरिकी एयरफोर्स ने की बमबारी। नाइजीरिया में स्कूल पर बोको हरम के आतंकियों का हमला। आतंकी 300 से ज्यादा छात्राओं को उठाकर ले गए। स्कूलों में इस्लामिक शिक्षा न दिए जाने से नाराज।